शुरू करें सर? मुझे लगता है कि मेरे लिए तो सब कुछ काफ़ी नया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा थिएटर किया नहीं है एज एन एक्टर। और मैं पत्रकार रहा करता था पहले। तो मैंने रिव्यूज़ बहुत लिखे हैं रंगमंच के ऊपर, पर खुद एक्टिंग नहीं की है। तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हमेशा से, स्पेशली जब से मैं प्रोफेशनल एक्टिंग करने लगा, तो हमेशा से मेरा ये मन करता था कि मैं कोई अच्छा नाटक करूं। तो ईश्वर की दया से संजय झा जी ने मुझे न्योता दिया और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी मुझे, तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो मेरा तो यानी दिल अभी भरा नहीं, से बिल्कुल दिल अभी भरा नहीं है और ज़िंदगी भर नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें एक अलग ही किक है, एक अलग ही मज़ा आता है और मैं उसको थरली इन्जॉय कर रहा हूँ। और आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट प्ले है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया की वजह से ह्यूमन लाइफ में सेक्रीफाइस हो रही हैं। तो उन चीज़ों को बहुत प्यारे ढंग से, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से हाईलाइट किया गया है इस शो में। तो लोगों को हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा और एक बहुत ही बढ़िया मैसेज लेके लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्ले। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप सब यहाँ पर आए। दिल अभी भरा नहीं नाटक मैं इससे पहले कुछ 3-4 प्लेस कर चुका हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि ओटीटी टेलीविज़न फिल्म्स जो हम करते रहते हैं, इस बीच में जब भी मुझे 1.5-2 साल के बाद मौका मिले, 2-2.5 साल में, मैं एक नाटक ज़रूर करता हूँ, एक प्ले वापस करता हूँ, स्टेज पे वापस आने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा प्ले मिले तो। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप थिएटर से जुड़े हैं तो आपकी इससे अच्छा रियाज़, इससे अच्छा आपकी रिहर्सल या अपने क्राफ्ट को और पास से और अच्छे से जानने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यार जितनी भी मेरे टेलीविज़न या फ़िल्म्स के दोस्त हैं कि थिएटर करिया कीजिए, क्योंकि थिएटर करने से आपका जो ये जो कला है, जो हुनर है, इसमें निखार आती है और आप अपने आप को रीइन्वेंट करते हो। तो संजय भाई ने जब ये प्ले दिया हमें और ये हमने पढ़ा और ये आउट एंड आउट कॉमेडी प्ले है, जैसे जैसे टाइटल भी कह रहा है, दिल अभी भरा नहीं, और हम इसको कहते हैं सीरियस कॉमेडी है, बहुत सीरियस कॉमेडी है। और जहाँ तक इस रोल और इस सब्जेक्ट के रेलेवेंस की बात है, मैं 100% इस सब्जेक्ट जो है हमारा, जो एक सोशल मीडिया या आप स्मार्टफोन्स जो आज हमारी ज़रूरत बन गई है, मतलब शायद ही इंसान अपने अपना बटुआ घर पे भूल जाएगा लेकिन फ़ोन नहीं भूलता है। आजकल तो बटुआ भी फ़ोन में ही आ गया मेरे ख्याल से, सब उसी से पे वे करते हैं। तो इतना ज़रूरी हिस्सा हो गया है फ़ोन हमारी ज़िंदगी का। तो मुझे ये इसलिए भी बहुत रेलेवेंट लगता है क्योंकि मेरा बेटा है जो 9th-10th में पढ़ता है और मैं ये सारी चीज़ें जो हम इस प्ले में मैं अभी बोलना नहीं चाहता कि क्या-क्या है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं उसको फ़ील कर सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हें एक्सपीरियंस खुद कर रहा हूँ पिछले 2-4 सालों से। और वो ही नहीं, हमारी ही ज़िंदगी में भी किस तरह से इस फ़ोन ने टेक ओवर कर लिया है। और आई थिंक सबसे खूबसूरत रिश्ता आज की तारीख में हम जो निभा रहे हैं वो इसके साथ निभा रहे हैं। हम इसके साथ चीटिंग नहीं करते, 24 घंटे हमारे पास रहता है। तो बहुत रेलेवेंट प्ले है एंड आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे दर्शक इसे देखने आएँगे वो बहुत पसंद करेंगे। लाफ्टर भरपूर है और एक बहुत ही सुंदर, स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट आज का मैसेज इसमें हम लोग दे रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि हमारी कास्ट बहुत अच्छी है। ग्रेट बंच ऑफ टैलेंट दैट वी हैव ओवर हियर एंड इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आप हर किसी से सीखते हैं। इतना काम करने के बाद भी मैं बहुत से लोगों से यहाँ पे सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने का अंत नहीं होता। So I'm looking forward to create some beautiful memories with this bunch of good actors over here. And मैं बेसिकली इसलिए भी करता हूँ प्लेज आके कि मैं बहुत सारी अपनी यादें बनाऊँ किसी चीज़ के साथ। काम हम सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन जब आप नए लोगों को मिलते हैं, नई यादें बनाते हैं, वो आपके साथ बहुत सालों तक रहती है। सो यस, दिल अभी भरा नहीं, ना प्ले से, ना यहाँ के लोगों से, और ये भरेगा भी नहीं। आप सब प्लीज़ इस प्ले को देखिएगा। अपने पूरे परिवार के साथ आइए, क्लीन प्ले है और आई एम श्योर आप इंजॉय करोगे और रिलेट भी करोगे इस प्ले के सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू। मेरा नाम रितेश है और मैं पिछले 10-12 साल से थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में जब OTT, ये हमारे सीनियर हैं थिएटर के, सबसे ज़्यादा सीनियर थिएटर यही करते हैं। कमर्शियल थिएटर मैंने बहुत किया हुआ है। आजकल जो हो रहा है कि OTT और फिल्में बड़ी होती जा रही हैं और थिएटर कहीं छोटा हो गया, तो हमारी ये कोशिश है कि थिएटर को हम जिंदा रखें
और ज़िंदा रखने का मतलब ये है कि जब जब जैसे हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, ये लोग अगर जब थिएटर करना शुरू करेंगे तो थिएटर फिर से ज़िंदा होगा, ऑडियंस थिएटर में वापस आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे बड़े स्टार्स हैं, जैसे सुपर स्टार्स होते हैं, जैसे शाहरुख जी है, या इन लोग को भी साल में एक आध बार थिएटर कभी कभी कर लेना चाहिए, ताकि वो दौर मतलब कुछ नया लोगों को देखना करना चाहिए। यू नेवर नो, तेरी बात सुनने के बाद वो कोई प्ले कर ही ले। वो उनको करना चाहिए बस। तो ये हमारी कोशिश है कि हम थिएटर को कैसे जिंदा करें। और रही बात इस प्ले की, तो ये जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, आपके ज़िंदगी में कैसे सत्यानाश करता है, उस बारे में ये प्ले है हमारा। That's it। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही ब्रिलियंट राइटिंग है इसके प्ले के राइटर हमारे जो संजय झा हैं उनकी तरफ से। और स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल अंटानी। राहुल हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और मैं पहली बार उनके निर्देशन में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी हैं, हमने साथ में स्टेज भी किया है। इससे पहले मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी करता था जिसमें वो मेरे साथ काम करते थे, और इतने ब्यूटीफुली उन्होंने डायरेक्ट किया है। और सो बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, राहुल एंड संजय भाई, फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक बहुत अच्छे से किया है। ऑल द बेस्ट। राहुल जी का विजन क्या था थिएटर प्ले को लेके? हाँ, विजन क्या था किसका? राहुल? राहुल भाई का विजन क्या था मुझे तो पता नहीं, यही रहा होगा कि यार एक और प्ले मिल रहा है, काम करते रहे, पैसे आते रहेंगे, और क्या विजन होगा। नहीं, राहुल के बारे में मैं ये बहुत स्ट्रांगली और स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि ये एक इंसान है जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पे इतने अच्छे से जानता हूँ, जिसने अपनी लाइफ के पिछले 10-15 साल प्रोफेशनली इस क्राफ्ट को दिए हैं। और उससे पहले जब ये कॉलेज में था या स्कूल में था, ये भी मुझे पता है, ये वर्कशॉप्स चलाता था। तो आराम से अगर आप देखा जाए तो इसने अपने लाइफ के 20 साल डेडिकेटेडली सिर्फ इस क्राफ्ट को दिए हैं, थिएटर को दिए हैं। तो आई थिंक उसका विजन सिर्फ यही होगा कि वो अच्छी अच्छी कहानियाँ बोलना चाहता है और अच्छे तरीके से बोलना चाहता है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड। मैंने उसको ऑलरेडी पिच कर दिया, भाई अगला शो में भी आई एम देयर विद यू। और खुद अच्छा राइटर भी है। यस, एज एन एक्टर हम जब थिएटर की बात करें या फिर ओटीटी की बात करें या फिर टेलीविजन की बात करें, एक फर्क हो जाता है। जो थिएटर और टेलीविजन में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक लाइव ऑडियंस होती है और यहाँ पे बैक ऑफ द ऑडियंस होती है, जिससे टीआरपी होगी या फिर रिव्यूज हो सकोगे। तो एज एन एक्टर वो कितना फर्क पड़ जाता है जब लाइव ऑडियंस खुद ही ऑन पॉइंट रिव्यूज देते हैं या फिर ऑन पॉइंट रिएक्शन मिलता है जब एज एन एक्टर? नहीं, आई थिंक अच्छा रिएक्शन आना हर एक्टर को अच्छा लगता है, हमें प्रेज किसी अच्छी नहीं लगती। तो ये बात सही है कि यहाँ पे आप थिएटर में जब आप परफॉर्म करते हो तो उसी वक्त तालियां पड़ती हैं या बाद में गालियां पड़ती हैं, तो वो बात है। लेकिन एज एन एक्टर मैं आपको बता सकता हूँ, हमारी अप्रोच कभी ये नहीं होती है कि हम तालियां बजवाने के लिए या वो, हम हमारे क्राफ्ट के तरफ, हमारे कैरेक्टर के तरफ बहुत ऑनेस्टी से परफॉर्म करते हैं। ये होता है कई बार कि कोई कैरेक्टर वर्क करता है, कोई कैरेक्टर वर्क नहीं करता है, लेकिन हम लोग एज एन एक्टर उसको बहुत ऑनेस्टी से वो करते हैं। यस, अगर प्रेज मिल गया उसी वक्त तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओटीटी फिल्म में भी प्रेज मिलता है तो वो कई सालों तक आपको मिलते रहता है। और थिएटर में ऐसा नहीं है, एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, लोग बोलते हैं कि यार उसने बहुत अच्छा किया है, सानंद ने बहुत अच्छा किया है, या रितेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये खबरें भी आपके तक पहुँचती है। लेकिन एज एन एक्टर मुझे लगता है आप कुछ और तरीके से तो हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, शायद हम पूरी ऑनेस्टी बरतते हैं कैरेक्टर के प्रति। चलता है नहीं चलता है, और हमें समझ में आता है कि यार इस शो में अगर ये नहीं चाहे तो अगले शो में हम उसे चेंज कर ले। ये एक चीज़ होती है, थिएटर के अंदर एडवांटेज होता है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि जो जब हम लाइव ऑडियंस के सामने एक्टिंग करते हैं तो उस समय जो ऑडियंस का रिस्पांस रहता है तो उसका जो किक है वो बिल्कुल अलग है। यस, यानी उस किक का मुकाबला किसी दूसरे से किया ही नहीं जा सकता। डबल एनर्जी देता है आपके अंदर। यानी मान लीजिए कोई कैरेक्टर मैंने किया, जैसे अपहरण में सत्यनारायण दुबे का मेरा कैरेक्टर बहुत हिट हुआ, या भाभी जी घर पर रहे में सक्सेना जी बहुत हिट हैं, है ना। तो सक्सेना जी के बारे में मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे सक्सेना जी बोलते हैं, दुबे जी बोलते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो ये ज़िंदगी भर की एक तरह से जमा पूंजी है मेरी, जो कि हमेशा आखिरी सांस तक मुझे मिलती रहेगी। लेकिन जब मैं प्ले करूँगा, जब नाटक करूँगा और वहाँ पे जब 1000 लोग देख रहे हैं और जब वो हंसते हैं या वो तालियां बजाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरीके से मैंने चाहा था कि वो रिस्पॉन्ड करें, तो फिर वो जो एनर्जी आती है ना और वो जो खुशी है, वो खुशी अनबिलीवेबल, कमाल की। जो हमारे साथ हमेशा प्रिजर्व रहती है लाइफ लॉन्ग,
कि मैंने आज से 4 साल पहले एक नाटक किया था और उसमें ऑडियंस ने इस तरह से रिएक्ट किया था, तो वो मेरे खून में हमेशा रहेगा, मेरी नसों में दौड़ता रहेगा। और यही वो मेमोरीज है जो हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। ये जो मेमोरीज हम लेके जाएंगे इसके अंदर, जो हमने स्टेज पे बिताया, जो ऑडियंस से हमें मिली, जो हमने आपस में बिताया, एक साथ जो टाइम बिताया, तो वो आई थिंक स्पेशली सर जैसे आपने कहा कि आपने भी 10-12 घंटे आप भी करते रहते हैं, अभी आपने भी कुछ प्लेस मैं आपसे जानना चाहूँगा जो हमारा नाटक जो प्ले है इसका जो इतिहास है कहीं ना कहीं हमारे एक्सेस ग्लैमर की वजह से यूथ में जाना सॉरी मतलब ग्लैमर की वजह से जो हमारा यूथ है जो नई पीढ़ी है कहीं ना कहीं उसके बारे में जानना नहीं चाहती, जितना ग्लैमर की तरफ जा रही है वो कहीं ना कहीं थिएटर के इतिहास से नहीं जानना, जिस तरीके से जानना चाहेंगे कि अभी भी कई यंगस्टर जिनको नहीं जो थिएटर करेंगे भारत के पहले नाटककार कौन थे या पथनाट्य था, आपको संगीत नाटक है, धीरे धीरे अपडेट करते करते एक पूरा स्टेज है जहाँ पर हम परफॉर्म कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ग्लैमर की वजह से हम लोग इस कुछ चीज़ों को बोलते जा रहे हैं जो हमारे पीछे इतिहास का जो थिएटर में लिखा है? ग्लैमर हमारे प्ले में भरपूर है, ये है वो आएंगी दूसरी अदाकारा भी। बेसिकली क्या है कि आर्ट फॉर्म जो है ना, आर्ट फॉर्म उसका नजरिया बदल चुका है। पहले हम लोग थिएटर को एक आर्ट फॉर्म समझते थे, थिएटर एक अपना वक्त मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। जो आज के लोग जो आते हैं, नए एक्टर्स आते हैं, उनको क्या शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए। वो ये देखते हैं यहाँ मेरा पैसा ज़्यादा है, यहाँ मेरा रोल अच्छा, वहाँ भाग ले। लेकिन वो नहीं ये सोचेगा कि मैं 1 साल अगर थिएटर में मेहनत करूँगा, भले मेरा रोल छोटा हो, लेकिन मैं अगर मेहनत करूँगा तो मुझे वो आगे के 10 साल कितने अच्छे देगा। हम क्या करते हैं, टीवी शो मिल गया, ये पर डे इतना दे रहा है, वहाँ भागो। थिएटर भूल रहे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है। ये आर्ट फॉर्म मेहनत मांगता है, वो आपको पॉलिश करता है। आई फील लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, सारे आर्ट इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने बोला जब हमारा थिएटर शुरू हुआ, जब से हम ये एक नौटंकी जैसे एक थिएटर होते थे, और उस वक्त तो क्रांतिकारी एक दूसरे को जागृत करने के लिए इसलिए नाटक भी करते थे, और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए या कुछ रिलीजियस चीज़ों के लिए हम लोग करते थे। तो थिएटर भी वहाँ से इवॉल्व होकर आज यहाँ तक आया है, और आप इस चीज़ को निगेट नहीं कर सकते कि एंड ऑफ द डे आज का जो थिएटर है उसमें कमर्शियल एलिमेंट भी होता है। समबडी इज पुटिंग इन अ मनी, एक इंडस्ट्री है, तो उसमें पैसा जा रहा है, पैसा आएगा, पैसा लगाने वाला कमाएगा तो ही इंडस्ट्री फ्लरिश होगी। तो उसको, उस इंडस्ट्री को और बड़ा करने के लिए और जिंदा रखने के लिए थिएटर भी इवॉल्व होते होते यहाँ पर आया, जिसमें ग्लैमर भी है, ये भी है, और हर तरह का थिएटर होता है। स्लैपस्टिक भी होता है, सीरियस प्लेस भी होते हैं, और रियलिस्टिक जोन के भी प्लेस होते हैं। तो हर तरह का थिएटर भी है, और कमाल की बात यह है कि हर तरह की ऑडियंस है हमारे पास देखने के लिए। आप अगर एक पृथ्वी में जाके प्ले देखिए जो बहुत ही एक किसी चीज़ के ऊपर या एक ज़िंदगी के बारे में कटाक्ष किया हो, उसको भी लोग जाके देखते हैं। कमर्शियल प्ले जैसे होता है, जैसे हमारा प्ले है जो आउट एंड आउट कॉमेडी है, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है और साफ है, मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं है, उस तरह का प्लेस भी देखते हैं। एंड आई एम श्योर कुछ इस तरह की नौटंकियाँ भी होती है जहाँ के अंदर थोड़ा सा बिलो द बेल्ट वाली बातें होती हैं। स्टैंड अप कॉमेडीज़ जो होती हैं उसके अंदर बहुत थोड़ा सा फैमिली ऑडियंस के साथ आप नहीं देख सकते, लेकिन वो भी फ्लरिश हो रहा है। तो अपने आप में इंडस्ट्री है, थिएटर चल रहा है और इवॉल्व भी हुआ है। जहाँ पे से शुरू हुआ था यहाँ पर आया, बिकॉज इफ़ यू डोंट कीप अप विद द टाइम दैट इज चेंजिंग, तो फिर आप ऑडियंस लूज करोगे। और जैसा आप बोल रहे हो कि यूथ यहाँ पर नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, जब तक हम चेंज करते रहेंगे यूथ आता रहेगा। उनको वो थोड़ा बहुत दीजिए जो उनको चाहिए, और आपका मैसेज बोलने का तरीका आप चेंज करते रहिए, वो तो करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी एंशिएंट तरीके से चलेंगे तो फिर मेरे ख्याल से ना काम करने वालों को मजा आएगा, ना देखने वालों को मजा आएगा। मैंने आज तक मुझे लगता है कम से कम 30-40 नाटक देखे होंगे दर्शक के रूप में, और मुझे याद नहीं है कि कभी भी कोई ऐसा नाटक मैंने देखा है जिसमें दर्शक नहीं थे। हमेशा हाउसफुल रहता है। तो यानी आज से 20 साल पहले भी और आज भी मुंबई में भी मैंने जो भी नाटक देखे हैं हाउसफुल ही रहता है। तो दर्शक हैं। और जहाँ तक यूथ की बात है, इसमें एक ये भी चीज़ है कि जब जो पहले का ज़माना था, जो पहले का आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले का जो वक्त था, उस समय यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, कोई चीज़, ये सब यूट्यूबर तो वर्ड ही नहीं हम जानते थे क्या होता है ना। तो सारी चीज़ें वक्त के साथ कल्चरली बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो वो बदल रही हैं, लेकिन फिर भी थिएटर को कोई कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकता, और लोग इससे जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे। और इसकी वजह सिंपल है कि जो मज़ा इसमें है, आप अपने घर में, अपने फ्लैट में कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हो और उस पर व्यूज़ मिलते हैं और आपको पैसे आते हैं यूट्यूब से, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बात है, एक अलग दुनिया है। लेकिन जो थिएटर है, जहाँ पे हम नाटक कर रहे हैं, जहाँ पे हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक अलग ही मज़ा है और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसलिए हमेशा लोग इसमें आते रहेंगे और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। Lastly, when and where you are going to
We are opening this play on 16th of this month, September. मतलब आज से 3 दिन बाद, सैटरडे के दिन 16 सितंबर को सेंट एंड्रूज में शाम को 7:30 बजे, और अपना टिकट जल्दी खरीदिए क्योंकि पैक हो रहा है हाउस। दिल अभी भरा नहीं। दिल अभी भरा नहीं। दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू। थैंक यू। सारे तो नाम फिलहाल नहीं याद रखेंगे हम, बट या फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। Thanks. पहले मैं डायरेक्टर शुरू करता हूँ, शुरुआत गाड़ी एज एन डायरेक्टर क्या कहना चाहिए कि आज हम फिल्म शूटिंग तो चल, लेकिन थिएटर के डायरेक्टर की एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही आर्ट होता है, एक अलग ही क्राफ्ट। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप इस प्ले के बारे में? सी थिएटर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी आर्ट ऑफ कोर्स आर्ट ही होता है। एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रिएटर हिमसेल्फ। मैं थिएटर और OTT सिनेमा इन सब में फ़र्क सिर्फ इतना ही ये कहूँगा कि जब आप थिएटर देखने आते हैं तो यू आर वॉचिंग द एक्चुअल थिंग। यहाँ पर कुछ भी मेडअप नहीं होता है। जैसे थिएटर में, जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हैं या OTT देखते हैं तो समवेयर ऑडियंसेस फील कि ये जो है वो शूट किया हुआ है, दैट इज नॉट रियल। जैसे ब्लड निकलता है या आंसू निकलते हैं तो समवेयर देयर इज अ डाउट इन द ऑडियंसेस माइंड कि क्या ये रियल है। मगर थिएटर में रियल ना होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो स्टोरी है, जो किरदार है, अगर आप वो सच्ची जी नहीं सकते तो आप ऑडियंस के दिल को कभी छू नहीं सकेंगे। एंड थिएटर डज नॉट हैव अ रीटेक, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। 3 घंटे की स्टोरी होती है, 3 घंटे ऑडियंस को पकड़ कर रखना, अपने अपने किरदार में रहना विदाउट अ मिस्टेक। थिएटर इज ऑल्सो टीम वर्क। अगर कोई एक इंसान गलती करता है तो वो गलती दुगनी तिगनी चौगुनी होती जाती है, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइन के बाद दूसरे की लाइन होती है, उसके इमोशंस होते हैं, उसके रिएक्शंस होते हैं। अगर कोई एक भी छोटी सी गलती करता है तो इट ऑल फॉल्स फ्लैट। सो ये जो होता है जिसे कहते हैं ना कि एज ऑफ द सीट ड्राइविंग, वो जो मज़ा है वो सिर्फ थिएटर दे सकता है। अगर जैसे बात करें सिनेमा की, अगर बात को कर देंगे तो यहाँ पर VFX, बॉडी डबल, अलग अलग सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थिएटर सिर्फ नौरसमक है। इस नौरसमक अगर हम चल गए तो चल गए। जिस तरीके से मैं नौरस की बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर, जब टीवी सीरियल या फिल्मों से जब किसी एक्टर को लेकर थिएटर में आते हैं तो क्या उनका रास्ता आप उनसे निकलवा लेते हैं या उनके अंदर ऑलरेडी वो इनबिल्ट होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं कैमरे के अंदर हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो ये कि आई एम ब्लेस्ड कि हमारे नाटक में जितने भी एक्टर्स हैं सारे कहीं ना कहीं थिएटर से ही इवॉल्व होकर दे हैव गॉन ऑन टू बिग स्क्रीन्स। सो वी वर ब्लेस्ड व्हेन संजय जी ने ये स्टोरी सोची, हम मिले, हमने बहुत बेहतरीन स्टोरी लगी मुझे। इट नीडेड, ये जो स्टोरी है इट नीडेड गुड परफॉर्मर्स, एंड वी वर ब्लेस्ड दैट वी गॉट स्टार्स हु वर परफॉर्मर्स। वी जस्ट डिडंट गेट स्टार्स के भाई, कभी कभी ये होता है कि स्टार्स तो ले आए मगर उनको थिएटर फॉर्म नहीं पता होता है। बट जैसे कि नेहा जी, शी इज, मतलब आप लोग मतलब मैं ज़्यादा कुछ इन लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। नेहा जी है, सानंद भाई है, वकार भाई है, रितेश, आरजू, एवरीबडी हैज़ वर्कड सो डेडिकेटेडली। मतलब जिससे कहते हैं कि मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आई एम नॉट वर्किंग विद थिएटर पीपल, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा। एंड दे आर, उन्होंने भी थिएटर के लिए, मतलब नॉर्मली जैसे हम शूट करते हैं वो लोग, दे आर इन यू नो हाई प्रोफाइल लीजर। यहाँ पर you need to sweat a lot, you need to pump in your energies, but इन सभी ने वो किया, जो थिएटर को जो एनर्जी लगती है वो दी, and that's the result. मैं आपसे जानना चाहेगा आपके क्या? आपके किरदार के बारे में, क्या किरदार है आपका, and tell us something about the theater. अबाउट द थिएटर जर्नी, सबसे पहले तो रंगमंच और टेक्निकल वर्ल्ड, जैसे हम टेलीविज़न, मीडिया, फिल्म्स, इन सारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो सब जानते हैं। सभी गुणीजन है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, हर एक की अपनी एक स्ट्रगल होती है। मैं ना टेलीविज़न के लिए कुछ बिल्कुल खट्टा बोल सकती हूँ, ना फिल्म्स के लिए, ना मंच के लिए, क्योंकि
हर जगह से आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना अभ्यास करने के बाद इतनी मुझे सफलता दी है कि लगता है कि सारी ऑडियंसेस और माता पिता और फैमिली मेम्बर्स सबको अगर इमोशन समझ आ जाते हैं तो हम सब एक है। जैसे कहते हैं ना कि गॉड और लाइक सूर्य भगवान की सारी किरणें जो हैं वो हम सब में मिली हुई है। वी ऑल आर ब्रह्म, वी ऑल आर ओम शक्ति। सो मुझे जितना प्यार आप लोगों ने दिया है ना, उन्होंने मुझे कभी इन सब चीज़ों में अंतर नहीं मानने दिया। पर जैसे हर इंसान का ढांचा अलग होता है, आत्मा एक होती है, वैसे ही हर परफॉर्मर के लिए मीडियम्स चाहे अलग अलग हो सकते हैं, उसके इमोशंस एक होते हैं। तो थिएटर, फिल्म्स और टेलीविज़न में अंतर इतना है कि हम थिएटर में ऐसे रह के ही काम कर सकते हैं, जितना नेचुरल, जितना रियलिस्टिक और जितना पारदर्शक, जैसे आप हैं, हम हैं, वही मंच पे कहानी है। तो उस कहानी में गुजराती मंच से मुझे बहुत सारी शिक्षा मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मंच शेयर करने को मिला। फिर टेलीविज़न ने मुझे आप सबके घरों तक, ड्राइंग रूम तक बड़े प्यार से आपके भोजन थाल में एक करेले का जूस रख के सबको एंटरटेन करने का मौका दिया। उसके बाद जब मुझे तय करने का वक्त आया कि अब आगे क्या, तो हमारे पिताजी ने कहा शून्य हो जाओ। तो आज के ज़माने में हम बोलते शून्य मतलब ज़ीरो लेवल, तो वो व्याख्या समझने मिली। शून्य हो जाओ मतलब ख़त्म हो जाओ, वो नहीं, शून्य हो जाओ, फिर से अपने आप को आकार दो। तो वह आकार एक कलाकार को मंच बहुत अच्छी तरह से दे सकता है। तो आ गए और मंजने के लिए, और पॉलिश होने के लिए, और खिलने के लिए। और मेरे किरदार में आपने मुझे पूछा तो वैदेही बस नाम ही काफ़ी है। उसका मॉडर्न अवतार मैं पेश कर रही हूँ इस मंच में। संजय झा जी ने बहुत खूबसूरती से, साधारण तरीके से लिखा है, जो जैसे एटीएम ने एकदम साधारण तरीके से समझाया कि घरेलू उपचार से अपने पति का सेक्सी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सो दैट वाज माय विक्ट्री, टू बी अ हाउस वाइफ एंड विन द बैटल। यहाँ पे मेरी विक्ट्री है टू बी अ मॉडर्न वैदेही एंड विन द सोशल मीडिया बैटल। बिकॉज उसकी एक विचारधारा है जो अलग है सोशल मीडिया के लिए। जिस गति से हम लोग मीडिया में आगे बढ़ रहे हैं विद द डिजिटल वर्ल्ड, उस गति में एक धर्म पत्नी अपने पति को कैसे बचा के रखती है, और जब वो फिसल जाता है, उसका जो रंपस है, उसका जो नाटक है, उसका जो जर्नी है वैदेही का, और वो कैसे अपने आप को इस सांचे में ढालती है, वो कहानी है। जिसमें बाहर से कोई लोग आके पति को लुभा के जाए या ना जाए, डिजिटल वर्ल्ड में एक पति पत्नी के बीच में कैसी धमाल हो जाए। वो अगर कॉमेडी वे में देखने आना है तो आप प्लीज़, आपका दिल भी नहीं भरेगा हमको देखते हुए, वैसे मेरा दिल भरता नहीं है आप लोगों से इंटरेक्शन करते हुए। ठीक उसी तरह लाइव फॉर्म में मैं 12 साल के बाद, टेलीविज़न ने बहुत व्यस्त रखा, बीच में कोरोना के बाद गुजराती फिल्म्स किए, तो अब अगर बड़े पैमाने पे मुझे पदार्पण करने का मौका मिला है, तो मंच ने जब इतना अच्छा उत्तरदायित्व दिया है तो पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। आप सब ढेर सारा प्यार मुझे फिर से दे, और हम इस कला के बागीचे को वी कैन मेक लाइक वी कैन प्लक फ्यू गुड इमोशंस एंड मेक अ बंच आउट ऑफ इट एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस, और सबके दिल खुशियों से भर देंगे, वो मेरा वादा है। जितना आपने कहा कि मैं एक चीज समझ गया कि जो किरदार है कई हद तक जो आपका जो अंजलि वाला किरदार है उससे काफी मैच करता है, उससे काफ़ी अलग है। उससे मतलब मींस वाइफ एंड हस्बैंड के बारे में ये ओके नहीं, ये एक रियल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में है। तो उस बीच में ये स्त्री कैसे अपने अस्तित्व को टिका के रखती है, वो बहुत कॉमेडी तरीके से बताया गया है। धर्मपत्नी आप हैं। हाँ ये मैं हाँ, मैच हो रहा है। तो मतलब आज के टाइम में गर्लफ्रेंड हो विथ मंगलसूत्र अर्धांगिनी हो या विदाउट मंगलसूत्र अर्धांगिनी हो, अर्धांगिनी अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखना ही चाहती है, पति का ध्यान रखना ही चाहती है। अगर वो फिसले, कहीं झटके मारे, तो फिर भाई लोग कैसे कैसे रूप देखने मिलेंगे, उसको देखने के लिए आपको प्ले देखने आना पड़ेगा। और आप सब आओगे, वो मुझे प्रॉमिस करो।
थैंक यू थैंक यू थैंक एक यू। हाउसवाइफ के जैसे कहते हैं ना कि दुर्गा से लेकर काली तक के सारे अवतार इस प्ले में इनके देखने को मिल जाएंगे। हाँ मतलब सिंपल से लेके सेक्सी हो so like that। आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? चलो सकते हो तो बस ये चोंच मारने आ जाती है। मेरा किरदार है छोटा पैक बड़ा धमाका। मतलब मैं एंड तक नहीं हूँ, बट हाँ जो कहानी का जो ट्विस्ट है वो कैरेक्टर मेरा है। तो आपको और मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आपको ये प्ले देखने आना पड़ेगा। वहाँ पे आप देखोगे कि मेरा क्या कैरेक्टर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैम आपसे जी जानना चाहूँगा, आज भी आपने एक पोस्टर रीपोस्ट किया जहाँ आपके फैंस काफी चाह रहे थे कि हम उस जोड़ी को फिर से देखें। मैं देख रहा था आप मैं स्पेशली मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आजकल पुराने जो कह रहे थे कि घर का लंच हो या डिनर हो, वो अगर प्लेट है साथ में तो तारक मेहता लगना चाहिए। यस एंड आप लोगों की जोड़ी जो है जो काफी लोग मिस करते हैं, मैं फैंस की मैं देखता हूँ ट्विटर बहुत सारे पोस्ट आते हैं। फैंस को क्या कहना चाहोगे जो इतना प्यार करते हैं, आज भी आपकी एटीएम को मिस करते हैं? हाँ तो यही आपकी एटीएम अलग स्वरूप से, अलग मिठाई, अलग फरसाण, अलग डाइट फूड बन के आई है। तो जिसका रूबरू जैसे हम लोग आपको बहुत कम मिल पाते हैं और आप हमको बहुत कम देख पाते हैं, तो जिस चीज़ को ये नया अवतार रूबरू होके देखना है वो मेरा प्ले देखने आए। और रहा डिजिटल वर्ल्ड का मामला तो वो तो आगे होता ही रहेगा। एज ऑल माई अदर सीनियर एक्टर्स सेड दैट दिस इज़ अ लिटिल डिमांडिंग जॉब। रंगमंच अपना समय ज़्यादा मांगता है तो वो मैं उनको दूंगी, क्योंकि और मुझे निखर के आना है और आपके दिलों में जगह बनानी है। तो एटीएम था, है और रहेगा। जैसे एक बार शादी होने के बाद हस्बैंड था, है और रहेगा, चाहे रहो साथ में और अलग रहो, वैसे ही आपकी एटीएम थी, है और हमेशा रहेगी। और आपके दिलों में जो मेरा स्थान है वो कहीं से कम नहीं हो सकता। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल न्यू जर्नी। और हमेशा एक कलाकार को एक ट्रैकर या माउंटेनियर को कहोगे कि पहाड़ चढ़ने से क्या डर, मुश्किलें तो आती रहेगी। तो आई एम लाइक दैट, आई एम अ रिस्क टेकर, आई एम अ सरप्राइज गिवर, आई लव टेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, आई लव क्लाइंबिंग डिफरेंट माउंटेन्स, आई लव स्विमिंग डिफरेंट सीज, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो काफ़ी सारे इमोशनल जर्नी का ये एक पहलू है मेरा, जो मुझे लगता है इतना सुंदर तरीके से उसको जोड़ा गया है। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऑन अ सीरियस नोट थेरेपी तक जा चुके हैं इस डिजिटल वर्ल्ड के कारण, फ़ोन के कारण, और बहुत सारे क्राइम लेवल तक के चीज़ें हो सकती है और हो रही है। इस बीच में अगर बहुत सिंपल तरीके से रूबरू होके अगर आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए वो भी देखना है, तो आप दिल अभी भरा नहीं है वो नाटक मंच पे देखने आएंगे तो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा और आप कहेंगे वाह क्या वर्थ दर्शन हो गए एक मैसेज के साथ। जैसे भगवान के मंदिर में लाइन लगती है, वैसे ही अगर थिएटर के माध्यम द्वारा आप समझना चाहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली हाथ में कोई फ़ोन नहीं होंगे, जहाँ पे एक्चुअली स्क्रीन पे कुछ ढांसू चीज़ों से या प्रॉब्लम से आप मिल नहीं पाएंगे, पर शब्दों द्वारा, अभिनय द्वारा और हमारे मंच की कला द्वारा और बहुत सारी चीज़ें क्रिस्प होके समझ पाएंगे और अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ वो भी ज्ञान लेके जाएंगे। सो या नेहा मैम, एक सवाल मेरे मन में है कि जब थिएटर की हम बात करें तो जो गुजराती कलाकार है, काफी सारे गुजराती कलाकार, अभी हाल ही में मैंने एक पिक्चर देखी सत्य प्रेम की कथा, उसमें काफी सारे गुजराती कलाकार एज अ थिएटर जिन्होंने किया वो काफी सारे थे उस फिल्म हाँ में। हाँ अब जो कंसीडर या फिर लैंग्वेज बैरियर है ये नहीं होता है। अब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जो काफी सारे लैंग्वेज में स्पेशली गुजराती भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है और कंसीडरेशन है इसको किस तरह देखते हो एज एन एक्टर? लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता है। लैंग्वेज विभिन्नता होती है, विविधता होती है और उसकी एक ब्यूटी होती है। दैट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज हर भाषा में उनकी अनेक अनेक तड़पदी भाषा होती है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आके कुछ कला दिखा जाए वही तो है कलाकार।
और जैसे जैसे आप थिएटर के माध्यम से मंचते जाओगे, चमकते जाओगे अपनी जर्नी को, क्योंकि कला की जर्नी काफ़ी दूसरी जर्नी से अलग होती है। उसमें बहुत सारे इमोशन की रोलर कोस्टर राइड होती है, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, पर गारंटी है कि इंसानों के दिल में जगह ज़रूर बना पाओगे। तो ये कलाकार अलग अपनी ज़िंदगी जीता है। उसमें भाषाओं की विविधता ज़रूर हो सकती है, उसके बैरियर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सब सेम हो जाएगा तो हमारे कितने अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मर जाएंगे। तो भाषा की विभिन्नता कला की सुंदरता है। थोड़ा ठीक बोला? ये गुजराती कलाकारों के बारे में, जो पहले से गुजराती कलाकार बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, अभी आपको ये ज़्यादा शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि एक वक्त दौर ऐसा आया था जब 2 साल थिएटर्स वर शट डाउन बिकॉज ऑफ कोविड, एंड इवन पोस्ट कोविड अभी तक थिएटर जो है वो वापस उतनी ही तेज़ी से अपने कदमों पर दौड़ नहीं पा रहा है। अब उस दरमियान हुआ ये था कि जब थिएटर बंद था तो कलाकार का घर होता है, उसका भी पेट होता है। तो जो गुजराती कलाकार थे, दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स एंड दैट इज व्हाई दिस शिफ्ट, एंड नाउ अचानक ये जो बूम आ रहा है गुजराती कलाकारों का। हालांकि पहले वो लोग गुजराती रंगमंच में इतने व्यस्त होते थे कि उनको ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छा प्ले है हमारा, दिल अभी भरा नहीं। संजय सर है जो इन्होंने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है और मुझे अपना रोल प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे राहुल सर है जो हमारे डायरेक्टर है प्ले के, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको सिखाया है कि और क्या हम अपने कैरेक्टर में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। सो गाइस, आपको अगर ये प्ले देखना है तो जल्दी से बुक कीजिए टिकट। 16 सितंबर को हमारा प्ले होने वाला है, शाम को 7:30 बजे सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में। अगर आप अपनी एटीएम को गूगल पे बंदा देखना चाहते हैं तो जरूर से टिकट बुक करवाइए। फॉर श्योर। एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बुक माई शो पर जाइए और जल्द से जल्द अपनी टिकट्स बुक करवाइए। और इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छा नाटक है, मतलब इतने बड़े ऑन गोइंग सब्जेक्ट को मंच पे संजोना भी और उसके लिए लोगों को समझ आए वैसा प्रेजेंटेशन लिखना भी, ये भी एक कला है। सो आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए। वंदे मातरम। लास्ट डायरेक्टर सर, आपसे एक सवाल था आपसे कि जो इतने सारे दिग्गज कलाकारों के साथ आपने काम इस बार थिएटर में लेकर, उनके साथ का अनुभव क्या बताना चाहेंगे सर जो आज थे हमारे साथ? जैसे मैंने यही कहा ना कि एक अच्छी स्क्रिप्ट को अच्छे किरदार निभाने के लिए अच्छे आर्टिस्टों की ज़रूरत होती है। एंड द बेस्ट थिंग दैट वी हैव, मतलब हमारे लिए सबसे बड़े असेट्स है हमारे कलाकार। हमें जो कलाकार चाहिए थे वही कलाकार हमें मिले एंड वी वर ब्लेस्ड के जैसे नेहा जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो शी वाज वेरी एक्साइटेड टू डू द प्रोजेक्ट। वकार भाई, सानन भाई, सभी को अपने अपने किरदार और अपने अपने किरदार में रहकर, जिसे कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ क्लैश ऑफ टाइटन्स, तो वो क्लैश ऑफ टाइटन्स को संभाल पाना भी एक बहुत, लेकिन यहाँ पर देयर वाज नो क्लैश, देयर वाज एवरीबडी सपोर्टेड ईच अदर के जिसका जो किरदार है, जिसका जो नाटक में जिसका जो रोल है उसे इतना बखूबी इन लोगों ने निभाया है जिसे देखते ही बनता है। कभी कभी मैं खुद जब प्रेक्षक बनकर प्ले देखता हूँ तो मैं खुद ही इतना एंजॉय करता हूँ एंड हम सबको एक प्राउड फीलिंग है कि हम अगर इतना एंजॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग कितना एंजॉय करेंगे। एक सुंदर बात ये बताऊं कि वकार शेख जी, सानन जी, रितेश जी, सब लोगों ने टीवी में भी अपना बढ़िया मुकाम बना लिया है। उसके बाद भी अगर मंच पे जब हम एकदम शाइन कर रहे हैं तो ये जो कहा जा रहा है ना कि मंच थोड़ा भूला जा रहा है, वैसा नहीं है। मंच एक इतनी सुंदर जगह है जहाँ पे कोई भी कलाकार आने के लिए तरसता रहता है। तो शाहरुख सर की भी बात करें, उन्होंने तो मंच घिस घिस के टीवी पे आके फिर स्टारडम दिखाई है। तो मैं भी शायद इन्हीं सब, कबीर द्विवेदी साहब, नाना पाटेकर साहब, अब जिनको भी मेरा, नासिर साहब, अमित साहब, जिनको भी मेरा इंस्पिरेशन समझ ले, उन सब ने ये जर्नी क्रॉस कर लिया और मैं उनके पद पे, उनके पथ पे, अग्नि पथ पे चल रही हूँ। सो बहुत बहुत आशीर्वाद जनता का मुझे चाहिए और हमेशा देते रहना। और आपके माध्यम से हम उन सभी लोगों को भी आमंत्रित करेंगे कि प्लीज आप सभी भी आइए, हमारा शो देखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए।
Thank you, Thank you. thank you guys. Done.